नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर सुनीता नाम की एक औरत रहती थी और उसका एक छोटा देवर था जिसका नाम रोहन था। उसका पति जो है परदेश काम किया करता था, लेकिन कुछ बीमारियों के चलते उसके पति का जो है अचानक देहांत हो जाती है। उस समय जो है सुनीता जो है अकेली पड़ जाती है, क्योंकि सुनीता जो है जब ब्याह करके उस घर में आई थी तो वह जो है उस समय रोहन जो है मात्र 10 या 11 साल का रहा होगा। जो है अपने देवर और सास को छोड़कर वह जा नहीं सकती थी, इसलिए उसने निश्चय किया जब तक जो हमारा देवर जो है अपने पैर पर नहीं खड़ा हो जाएगा तब तक मैं यहीं पर रहकर जो है इनकी जो है सेवा करूँगी, सास ससुर की। लेकिन जो है गाइज, वह जो सुनीता औरत होती है और जो उसका देवर होता है वह अपनी भाभी को भाभी माँ कहकर पुकारा करता था। लेकिन जो है अचानक इस रिश्ते में एक कड़वाहट से मोड़ आती है। इस कहानी में एक ऐसी मोड़ आती है, जो देवर होता है वह अपनी भाभी को जो है एक माँ की नज़र से नहीं बल्कि जो है एक हवस की, लालच की नज़र से देखता है। एक दिन वह जो है कमरे में सोई हुई होती है और जो उसका देवर जो होता है खाने में जो है नींद की गोली डालकर जो है अपनी भाभी को दे देता है। उसके बाद वह देवर जो मात्र 14 साल का भी होगा, वह अपनी भाभी के साथ रात में वो सब कुछ करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में पूरा बताएंगे, बस आपको लास्ट तक बने रहना होगा। रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक दबाव के बीच अक्सर ये ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी मर्मस्पर्शी और विवादास्पद घटना का विश्लेषण कर रहे हैं, जहां एक 24 वर्षीय विधवा महिला सुनीता और उसके 14 वर्षीय देवर रोहन के बीच की परिस्थितियां समाज की नज़रों में जो है देह देह व्यापार बन गई। ये कहानी न केवल एक परिवार के टूटने की है, बल्कि कम उम्र में बढ़ बढ़ती जो है कम उम्र में बढ़ती जो है शख्स परिपक्वता और सामाजिक असुरक्षा के काले साए की को भी दर्शाती है। तो दोस्तों, यह कहानी है सुनीता की शादी कुछ साल पहले बड़े अरमानों के साथ हुई थी। उस समय उसका देवर रोहन केवल 10-11 साल का था। वह अपनी भाभी को भाभी माँ कहकर पुकारा करता था और सुनीता भी उसे छोटे भाई जैसा स्नेह देती थी। घर में खुशियाँ थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुनीता के पति की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे घर की पूरी जिम्मेदारी और सुरक्षा का बोझ सुनीता के कंधों पर आ गया। पति के जाने के बाद सुनीता अकेली पड़ गई। रोहन के अलावा उसका इस शहर में कोई नहीं था। डर और अकेलेपन के कारण सुनीता ने रोहन को अपने ही कमरे में सुलाना शुरू कर दिया, ताकि उसे रात के सन्नाटे से उसे डर न लगे। रोहन की उम्र भले ही 14 साल थी, लेकिन शारीरिक रूप से वह अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगा था। सुनीता की माँ ने उसे अक्सर चेतावनी दी थी कि देवर कभी बेटा नहीं होता, उससे दूरी बनाकर रखो। सुनीता पहले इन बातों को नज़रअंदाज करती थी, लेकिन पति की मौत के बाद उसे महसूस हुआ कि रोहन का व्यवहार बदल रहा है। आधी रात को एक घटना ने सुनीता के होश उड़ा दिए। जब उसने नींद में सोए हुए रोहन को हिलाया तो उसे रोहन के हाव भाव और कमरे की स्थितियाँ देखकर एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसे लगा कि रोहन अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा जो उसे माँ कहा करता था। कहानी में मोड़ तब आया जब सुनीता ने रोहन के कमरे में अपने वे जेवर देखे जिन्हें उसने छिपा कर रखा था। रोहन ने तर्क दिया कि वह इन जेवर को बेचकर एक नया घर खरीदना चाहता है, क्योंकि किराए के घर में सिर्फ जलील होना पड़ता है।
एक 14 वर्षीय बच्चे के दिमाग में संपत्ति खरीदने और भविष्य की प्लानिंग करने की बात सुनीता को हजम नहीं हजम नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि एक रात रोहन ने होटल से लाए चावलों में नींद की गोली मिला दी ताकि सुनीता गहरी नींद में सो सके। रोहन का तर्क था कि भाभी, जिससे वो गहरी नींद में सो सके और मैं उसके साथ जो है वह सब करूं जो मेरे भाई करते थे, ताकि सुनीता गहरी नींद में सो सके। रोहन का तर्क था कि मैं वो सब करूं जो मेरे भाई जो है मेरी भाभी के साथ संबंध स्थापित करते थे। भाभी, आप तो 2 दिन से सोई नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन इस हरकत से सुनीता के मन में अविश्वास का बीज जो है वहीं से उत्पन्न होने लगा। जब वे नए घर में शिफ्ट हुए तो रोहन ने यह बात कही जिसने सुनीता की रूह कँपा दी। रोहन ने सीधे तौर पर अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप मुझे शादी कर लीजिए वरना आप अकेली पड़ जाएंगी। यह सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोहन को धिक्कारते हुए कहा कि मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, फिर ऐसा नीच बात तुम कैसे सोच सकती हो। लेकिन रोहन की आंखों में एक अजीब सी जिद और बड़ों जैसी गंभीरता थी। उसने खुद को घर का मालिक समझना शुरू कर दिया था और सुनीता को घर में कैद करने जैसी हरकतें करने लगा था। सुनीता भी रोहन के सदमे से उभरी भी नहीं थी कि मोहल्ले के कुछ लोग उसके दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने खुद को समाज का रक्षक बताते हुए सुनीता पर कीचड़ उछाला। उनका कहना था कि एक विधवा औरत अपने जवान होते देवर के साथ अकेले कैसे रह सकती है। इससे मोहल्ले का माहौल जो है खराब हो रहा था। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए या अपने मायके लौट जाना चाहिए। सुनीता को एहसास हुआ कि रोहन ने शायद खुद ऐसी अफवाहें फैलाई थी ताकि सुनीता विवश होकर उसकी बात मान ले। एक बेसहारा औरत के लिए समाज और घर के अंदर का यह दोहरा दबाव असहनीय होता जा रहा था। यह घटना केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि सुरक्षा की कमी और मार्गदर्शन के अभाव में किशोर मन किस कदर भटक सकता है। 14 साल की उम्र में रोहन का व्यवहार भी इसका जो है एक उदाहरण था। पति की मौत के बाद सुनीता कोई कानूनी या सामाजिक रक्षक नहीं था। रोहन ने सुरक्षा देने के नाम पर अपनी भाभी पर अधिकार जमाने की कोशिश की। समाज ने सुनीता की मदद के बजाय उस पर लांछन लगाया ताकि वह जो है उस देवर से शादी कर ले। यह कहानी एक ऐसी समाप्त नहीं होती है। सुनीता अब अपना सामान बांध रही है, लेकिन सवाल यह है कि अकेली औरत कहाँ सुरक्षित है? क्या समाज उसे चैन से जीने देगी? इस कहानी का अगला भाग और भी चौंकाने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट भाग के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।